बूढ़ा भिखारी हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता था। कई बार उसके लिए गालियां भी बकता था। वो कहता था, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बन बैठा? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मारा करता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता था कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर मार दिया। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कहराते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया। भिखारी को पत्थर मारना, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। सेठ का मन शांत हुआ भिखारी का रहस्य जानने के लिए। सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू किया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता, सेठ उसके पीछे वहाँ वहाँ उसको देखने के लिए जाता। कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई उसको गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा भी व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। अब रात होने आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। उसने अपने पति को वापस आते देखा। वह खाट से उठ खड़ी हुई। पति ने अपने पत्नी से भीख वाले कटोरे में देखा। उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सिर में खून कैसे निकल रहा है? ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला। किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सब ने गालियां दी और एक ने तो पत्थर फेंक दिया, इसीलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ी भिखारी फिर से बोली, यह मेरा ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे, कभी कभी उसको मारा भी करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंक दी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे, भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका ये श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसीलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना ही करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे जैसे जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वह नहीं जानते कि वह कितना बुरा कर रहे हैं, इसीलिए अनजाने में हुए पापों की ऐसी सजा किसी को भी ना मिले। सेठ वहीं पर छुप कर ये सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांटकर खाई और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन बड़ा भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते ही सेठ ने पहले से उसको गरम रोटी या उसके लिए निकाल रखी थी। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ़ कीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वह बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्मों के हिसाब से उसका फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखते तो? लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि उनके खाते में सबका हिसाब बहुत पक्का होता है। इसीलिए
जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो। दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। फिर मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।